चलिए आज शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शंकर कुशवाहा है और आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से मैथ को, क्योंकि इन सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन हमें बीपीएससी में चाहे ऑल इंडिया किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सभी जगह हमें ये क्वेश्चन एक को देखने को तो मिल ही जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या लिया है मैंने? सीआई लिया है, एसआई लिया है एंड प्रॉफिट एंड लॉस लिया है। इन तीनों को हम लोग एक ही वीडियो में सीखेंगे। अब देखिए, सीआई को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि, ठीक, ब्याज। अब इसको मैंने कैसे लगाया था आपको पता ही है। जैसे कि एज एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक, ज्यादा टफ नहीं लेते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए 1 साल के लिए, ठीक, चलिए 2 साल के लिए लेते हैं। 1000 रुपया मैंने, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दिया है 10% की रेट से, ठीक, 10% नहीं, चलिए थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, 15% की रेट से दिया है। कितने सालों के लिए? 2 साल के लिए। अब आपसे पूछेगा कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। सिंपल है, छोटा सा है, आसानी से धीरे धीरे सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि इन सभी के पार्ट 2 भी कराने हैं, तो मैं पहले इन सबको रिवीजन कराना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक बार मैं चेक कर लूँ कि आप लोगों को ये विजिबल है कि नहीं। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना मैं सही कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से तो क्लीन ही दिख रहा है। फिर भी आप लोग एक बार चेक करिएगा कि 1000 रुपया मैंने दिया है। कितने? ये चक्रवृद्धि ब्याज बता रहा हूँ मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा हूँ। 1000 रुपया मैंने कहाँ दिया हुआ है? ब्याज पे दिया हुआ है 2 सालों के लिए 15% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया था आपको, ठीक है। डायरेक्ट हम पुट अप करेंगे। क्या करेंगे? 1000 रुपीज इंटू, ठीक, 2 साल के लिए है तो 100 में 15 प्लस कर देंगे, 100 में 15 प्लस कर देंगे, 115 बटे के 100। ये रूल के हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। तो क्या हो रहा है? 115 बटे के 100, 115 बटे के 100। अगर 3 साल के लिए बोले तो 3 साल रखेंगे 115 बटे के 100, 4 साल के लिए बोलेगा तो 4 साल रखेंगे 115 बटे के 100, 1 साल के लिए बोलेगा तो एक बार रखेंगे 115 बटे के 100। अगर आपसे जो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है वो पूछना क्या चाह रहा है। इसमें भी सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, कई टाइप आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, तो वो मैं आपको सॉल्व कराना सिखाऊंगा। सबसे पहले आप सीखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व कैसे करते हैं। 1000 रुपया मैंने ब्याज पे दिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे। इस पे क्या होता है? ब्याज पे ब्याज। जो हम सॉल्व करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसमें क्या होता है? ब्याज पे ब्याज हमें सॉल्व करना पड़ता है। कि जैसे कि 1000 रुपया दिए थे 15% की रेट से, तो 1 साल में उसका 150 जितना भी अमाउंट होगा उसमें प्लस कर देंगे, फिर उसका हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो डायरेक्ट इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, पहले 0 से 0 काट दिया, ठीक, 00 से 00 काट दिया, 000 से 000 काट दिया। अभी खेल खत्म। नीचे बचा हुआ है मेरे पास क्या? नीचे मेरे पास बचा हुआ है 10। यहाँ पे देखिए 5 से इसको काट दिया, कितने? 2 बार में। 5 से इसको काट दिया 23 बार में, ठीक। अब ये तो कटेगा नहीं, ठीक, अब ये तो कटेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे? 115 का 23 से, पहले 115 का 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि इसको अगर और छोटा अगर करना हो, वैसे तो कटने वाला है नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे? 115 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 23 से मल्टीप्लाई। 3 5 15 का 5, हाथ में आया 1, 3 एकम 3 1 4, ठीक, 3 एकम 3, फिर 2 5 10 का 0, हाथ में आया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। अब इसको क्या करेंगे? 5 4 6 2 6। अब क्या करेंगे? 2645 आया, 2645 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 2645 को 2 से डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे 26, ठीक, यहाँ पे 45। ट्रिक नहीं बता रहा हूँ मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ जिससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक मेथड, ठीक। 2 की टेबल में नहीं आता, चलिए 1 बार में 2 आ गया, काट दिया, ठीक, फिर 6 उतार लिया, फिर 3 बार में 6 आ गया, काट दिया, ठीक, उतार लिया, फिर 4 उतार लिया, फिर 2 बार में 4 आ गया, काट दिया, ठीक, फिर उसके बाद 5 उतार दिया, फिर 2 बार में 4 आ गया, फिर काट दिया, 1 आ गया, फिर पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 5 बार में कट गया। तो आंसर मेरा आ जाएगा 1322 रुपए, ठीक, और कितने पैसे? 5 पैसे, ठीक, 1322.5। ये मेरा आंसर आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का। ये फर्स्ट टाइप है, जबकि मैंने आपको डीपली इसके बारे में पढ़ाया है कि ब्याज पे ब्याज इसको सॉल्व करना पड़ता है। सीआई में क्या होता है? अगर यही सवाल को मैं सीआई में पुटअप कर दूं, ठीक, कि 1000 रुपए, ठीक, 15% की रेट से, ठीक, 15% की रेट से 2 साल के लिए। तो सीआई में क्या होता है? एसआई में क्या होता है? सीधा क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? P, ठीक, P इंटू R इंटू T अपॉन के 100। ये इसका हम लोग क्या है? ये इसका फॉर्मूला है। ये क्या है दोस्तों? इसका फॉर्मूला है। क्या करेंगे? P R
P इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100, ये इसका फॉर्मूला है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि मैंने इसको पुटअप तो कर दिया, अब इसको सॉल्व करना है, पहले इसको रफ करते हैं। ये फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग मन में इसको फॉर्मूले को याद कर लेंगे। जैसे कि 1000 रुपया था, ठीक, तो 1000 रुपया मैंने यहाँ रख दिया, इंटू कितना रख दिया 15 अपॉन के 2 रख दिया, बटे में 100 रख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 00 से 00 काट दिया, 00 से 00 काट दिया, ठीक, काट दिया ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब कुछ तो बचा है नहीं, तो 15 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप करके देख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप करके देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आता ही, आप इंटेलिजेंट है, तो इस तरह कर लीजिए। 15 का 2 से मल्टीप्लाई 30, और 30 का 10 से मल्टीप्लाई 30 का 10 से मल्टीप्लाई, 0 का 0 और फिर 0 का 0, फिर इधर कर दिया, फिर 0, फिर 3 उतार दिया, आ जाएगा आपका कितना 300। कितना आ गया आपका 300, क्योंकि 30 का अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। 3 दहा में 30, तो 300 आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज हमारा आ जाएगा 300 रुपए। 300 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। 300 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल का, 2 साल का। ये 2 साल का इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, 300 रुपये आ जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं एसआई की, अगर हम लोग बात करते हैं एसआई की, क्या किया मैंने, पहले 1000 रुपया रखा, ठीक, 1000 रुपया रखा, 2 साल के लिए था तो 2 यहाँ पुटअप कर दिया इंटू में। 15% रेट था तो 15% यहाँ पे रेट पुटअप कर दिया। कभी कभी इस क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द अमाउंट, ठीक, तो फाइंड द अमाउंट अगर आपसे पूछे तो 1000, ठीक, प्लस क्या करेंगे 300 रुपया, दोनों को प्लस कर देंगे और बराबर करके लिख देंगे 1300 रुपया। ये हमारा अमाउंट आएगा ब्याज सहित। अब एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया था कि जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जितना भी लाभ होता है और जितनी भी हानि होती है, जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी लॉस होता है, सब सीपी पे होता है, ठीक, किस पे होता है, सीपी पे होता है। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने एक टी शर्ट खरीदा हुआ है, ठीक, मान लीजिए ये 300 रुपए का है, ठीक, ये 300 रुपए का है, ये मेरा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक। अब इसको हमें बेचना है और प्रॉफिट कमाना है, ठीक, हमें प्रॉफिट कमाना है, तो क्या करेंगे, एसपी, ठीक, 350 में बेच दिए, ठीक, 350 में बेच दिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, सिंपल भूल जाइए, एसपी माइनस सीपी। नहीं करने आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि एसपी माइनस सीपी। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। जैसे कि मैंने ये टी शर्ट खरीदा है तो 300 रुपया मेरा लागत लगा है, मेरे लिए तो 300 लगा है ना। हमें अगर लाभ कमाना है तो इससे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, इससे कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। अगर हमें लाभ कमाना है तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, 50 रुपया प्रॉफिट आ जाएगा। और सीपी हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। सीपी हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। तो सीपी कितना था, 300 था, इंटू 100 करेंगे रूल के हिसाब से, 00 से 00 काट दिया, ठीक, 3 का 50 से डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख लीजिए, 50 लिखा, 3 लिखा, एक बार में ले गए 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर क्या लगे 6 बार में ले गए 18 आ गया, ठीक, फिर 10 में से 8 गया 2, ठीक, फिर उसके बाद 1 में से गया कुछ नहीं, फिर पॉइंट लगाया 0, फिर 16.66, यही मेरा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तब। अगर आपको फिर भी करने नहीं आ रहा है, इस तरीके से सॉल्व करने नहीं आ रहा, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर 50 रुपया प्रॉफिट था, 300 रुपया सीपी था, ठीक, इंटू 100 था। नहीं आ रहा है तो मैं आपको जरूरत करता हूँ, 10 के टेबल में 30 बार में कट गया, 10 के टेबल में 10 बार में कट गया। अब इसका 50 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप क्या करेंगे, 50 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 दाम में 500, 500 को फिर हम लोग 30 से डिवाइड कर देंगे, 500 को, ठीक, 500 को 30 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 आप ऐसे करिए, चाहे कान वैसे पकड़िए चाहे वैसे पकड़िए, बात एक ही होने वाली है। एक बार में जाएगा 30 लिखेंगे, ठीक, क्या आ जाएगा 0 का 0, और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, ठीक। अब देखिए फिर 30 से छोटा पड़ रहा है, ठीक, छोटा पड़ रहा है ना, तो फिर अब 1 0 उतारेंगे, माइनस की 1 0 उतारेंगे, 3 बचे 15, 3 4 18, 6 बार में 16.66 ही इसका आंसर आएगा। चाहे ऐसे सॉल्व करिए चाहे वैसे सॉल्व करिए, दोनों तरीके से आपका आंसर इसी तरीके से आने वाला है, ठीक। तो इसी तरीके से मैंने सीआई का सवाल को सॉल्व किया, एक एसआई का सवाल सॉल्व किया, और एक मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल सॉल्व किया। इन तीनों सवाल को सॉल्व करने से आपको एकदम बस पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन मेथड अच्छा होना चाहिए आपको। कम से कम देखिए, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, आपको प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, बस इतने का खेल है इन सभी सवालों में। चाहे कोई भी टाइप हो, वर्ड प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैं हूँ, ठीक, मैं उसको सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। लेकिन आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आते होंगे तो ये सब सवाल आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, अन्यथा आप कभी जीवन में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक। अगर मेरी बातों का आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, ठीक, इसको कोई झुटला नहीं सकता, ना आप झुटला सकते हैं ना हम झुटला सकते हैं, ठीक, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। अगर ठानी है कि एग्जाम क्लियर करना है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक, लड़ना पड़ेगा।
क्योंकि अंधेरे में तीर चलाने वाले बहुत हैं और भटकने वाले लोग भी बहुत हैं, इस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते हैं, ठीक। तो और अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मन से पढ़ना पड़ेगा। 206 दिया, 639 मार्क्स पेज दिया, लेकिन अगर इस पूरे पृथ्वी पे अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई ना कर पाए, अपने जीवन के लिए कुछ ना कर पाए, तो उससे अच्छा तो मरना ही बेकार है। अगर फिर भी नहीं करना चाहते तो हार मान लीजिए, सिलेबस देखिए नहीं हो सकता तो पहले ही हार मान लो भैया, जीडीपी में अपना भी योगदान देने लगो। जो 206 या 639 मार्क्स पेशियां हमें मिली हैं, उनसे हम लोग जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, कम से कम अपने लिए 2 रोटी तो कमा ही सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में क्वालिफाई करो, लेकिन हाँ अगर करना है तो पूरे शिद्दत से लग जाइए, ठीक। नहीं करना है तो भी बता दीजिए। चलिए एक एक फिर से सॉल्व करते हैं, फालतू की बकवास बंद करते हैं, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ। Just a second. I'm coming. जल्दी जल्दी मिटाएंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, टाइम को आपका बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए। देखिए कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ सवाल मेथड के तरीके से, कुछ कैलेंडर के भी सवाल आते हैं, कुछ पासा के भी सवाल आते हैं, कुछ डाइस के भी सवाल आते हैं। हालांकि मैंने डायरेक्शन वगैरह, कैलेंडर वगैरह पहले से कवर कराया हमें, तो उनको मैं कवर नहीं कराऊंगा। इसी पे 2-3 सवाल करते हैं, एक सवाल देख के ही करते हैं। क्वेश्चन खोल लेते हैं, फिर क्वेश्चन के अनुसार ही सॉल्व करते हैं। हाँ देखिए, कुछ सवाल आपको होते हैं परसेंटेज में सॉल्व करने वाले। अब जैसे कि यहाँ पे दिया होगा, ठीक, 8/10 दिया होगा, यहाँ पे 15/8 दिया होगा, ठीक, यहाँ पे 15/8 दिया होगा, यहाँ पे हो सकता है 6/8 दिया हो, यहाँ पे हो सके दिया हो कि 6/3 दिया हो। तो इसको परसेंट में सॉल्व करने के लिए देता है, जो बटे में है इसको परसेंट में सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100 करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। इसको परसेंट में सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब 8 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 80%। ठीक, परसेंट में सॉल्व करने के लिए इस तरीके के भी सवाल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, एक और देखिए, अगर इसको काटना है तो फिर कैसे काटेंगे? अब तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो भैया हम इसको काटेंगे कि यहाँ तो 8 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? इसका पहले इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो भी आएगा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो फिर हम इससे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे फिर डिवाइड कर देंगे। 100 का 15 से करेंगे तो कितना आएगा? खुद ही करके देख लीजिए। 100 15, ठीक, 5 का 0 0, 5 कम 5, ठीक, 1 का 0 0 1 1, फिर आ जाएगा आपका 0 0 5 1500। 1500 को हमें 8 से डिवाइड करना है, 1500 को 8 से डिवाइड करना। एक बार में गया 8 लिखा, 7 आ गया, फिर 0 ले लिया, फिर क्या गया? 45 46 8 से 56 8 8 14 8 9 72, 8 बार में गया, ठीक, 64 लिख दिया, ठीक, 10 में से 4 गया 6, और 6 में से 6 गया कुछ नहीं, फिर 0 8 45 8 48 8 7 56, 7 बार में, ठीक, 7 बार में 56 आ गया, फिर 10 में से 6 लिया 4, 5 में 5 दिया कुछ नहीं, पॉइंट लगाया, 0 लिया, 8 45, 5 बार में कर दिया, 187.5 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? 187.5 आ गया। इसको सॉल्व करने के लिए, और ये परसेंट में आ गया। क्या आ गया? ये परसेंट में आ गया। परसेंट में सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे दिया हुआ है, फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी दिया हुआ है 3 से, तो ये कटेगा नहीं, तो फिर इसको भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा आपको अगर बटे में दिया रहे कोई भी संख्या, उसको परसेंट में सॉल्व करना है तो पहले क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ से पहले डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आपकी इच्छा करे। पहले आप डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिए, आंसर वही आने वाला है। ठीक, आंसर वही आने वाला है।
ये सब कॉमन चीजें हैं जो लोगों को सॉल्व करनी नहीं आती हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा था आप सभी लोगों को, सभी क्लास के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए है, ये सभी के लिए है। ठीक, कुछ और भी समस्याएं लोगों को होती हैं, कई लोगों को सॉल्व करने नहीं आता है। डिवाइड उनके लिए है, जैसे कि डिवाइड जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप देखते हैं इस तरीके के सवाल कोई दे दिया, जैसे कुछ भी दे दिया 5 6 9 2 8 इस तरीके से 5 देखिए 5 से दे दिया डिवाइड करने के लिए, तो कर नहीं पाते हैं लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए 5 की टेबल में 5 सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे और संख्या को बढ़ा लेते हैं 6, अरे यहाँ पे संख्या को और प्लस कर लेते हैं, 7 8 को ले लेते हैं, 8 7 6 9, चलिए इतना ले लेते हैं। अब देखेंगे हम लोग 5 की टेबल में 87 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे 1 टाइम में ले जाएंगे, 5 लिखेंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 7 लिख लेंगे, फिर 7 टाइम में जाएंगे 35 आ जाएगा, फिर 2 माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद 3 में से 3 काट देंगे, फिर 6 उतरा हुआ है तो 5 टाइम में ले जाएंगे 25 आ जाएगा, फिर 1 लिख देंगे, फिर 2 में से 2 क्या कट गया, फिर 9 लिख देंगे। देखिए कुछ करना नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी टेबल में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखेंगे अगर इसकी टेबल में ये नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार में ले जाएंगे, जितना आएगा उसको उतार देंगे, उससे माइनस करेंगे, फिर जो आ जाएगा फिर उसके बगल वाली एक संख्या उतार लेंगे। जब हम नीचे देखें संख्या उतारने के बाद भी छोटी पड़ रही है, तब हम क्या करेंगे, डबल संख्या उतार लेंगे। लेकिन जब भी डबल संख्या हम लोग उतारेंगे, यहाँ बीच में जीरो लगाएंगे। जब भी डबल संख्या हम लोग उतारेंगे, यहाँ बीच में जीरो लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम छोटा थोड़ा सा लेते हैं, देखिए सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 9 2 5 दिया हुआ है। अब देखिए 8 की टेबल में 69 तो आता नहीं है, 8 8 64 तो 8 टाइम में ले जाएंगे, ठीक 64 आ गया, फिर 9 में से 4 गया 5, 6 में से 6 गया कुछ नहीं। अब देखिए 5 उतार लेंगे, 2 उतार लेंगे, फिर 52 देखिए 8 की टेबल में आता है कि नहीं, आप पर चलिए अच्छा होता है, 6 टाइम में 82 तो नहीं आता, उससे कम आता है, 6 टाइम में 48 आता है। तो ये इसको कैरी किया 12 में से 8 गया 4 में से 4 गया कुछ नहीं, फिर 5 उतार लिए। 8 की टेबल में 45 नहीं आता लेकिन 40 आता है, ठीक 8.5 बार में 40 आता है, ठीक तो 5 का 5 उतार लेंगे और 4 में से 4 काट देंगे। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, 6 बार में जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक 48 आ जाएगा। फिर 10 में से 8 गया 2, 4 में से 4 गया कुछ नहीं। फिर पॉइंट लगाने की बार बार जरूरत नहीं है, बार बार गंदगी नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक और फिर उसके बाद काट देंगे। एक बार में 2 बार में जाएगा 16 कर देंगे, ठीक 16 16। फिर उसके बाद 10 में से 6 गया बचेगा 4, फिर उसके बाद 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब ये 4 रिमाइंडर बच जाएंगे, पूरी तरीके से कटने वाला नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब याद रख लीजिएगा, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। रिवीजन पे फोकस करिएगा, उस सवाल को बार बार लगाने की कोशिश करिएगा। कुछ सवाल मैं दे देता हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो करके कमेंट्स बॉक्स में सेंड करिएगा आप लोग। जैसे कि कुछ सवाल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 12,560 रुपये दिया 10% की रेट से, ठीक 10% की रेट से 3 साल के लिए, ठीक इसको आप एसआई में भी करिएगा और सीआई में भी करिएगा, दोनों में निकालिएगा। एसआई में भी, इसी को आप एसआई में भी निकालिएगा, इसी को आप सीआई में भी निकालिएगा। और प्रॉफिट और लॉस में मैं दे देता हूँ आपको 2500 रुपये, ठीक सीपी, ठीक एसपी हमारा है आपका 3,050 रुपये, ठीक 2,400 रुपये, ठीक ये सीपी। एसपी हमारा हो जाएगा आपका 2,690 रुपये, ठीक इसको सॉल्व करिएगा। सीपी 240 रुपये, ठीक एसपी 360 रुपये, ठीक एसपी 360 रुपये। इन तीनों को सवाल को सॉल्व करिएगा, इसका 2 सवाल सॉल्व करिएगा। इसमें एक और ले लीजिए आप 15,290, ठीक 18% की रेट से 2 साल के लिए। इस पे एसआई में भी सॉल्व करिए, सीआई में भी सॉल्व करिए, ठीक दोनों में सॉल्व करिएगा। इन सभी सवाल को अगर आप कर सकते हैं तो करके आप कमेंट्स बॉक्स में छोड़िएगा, तो मैं चेक कर लूंगा। अगर सही लगेगा तो इसको आगे कराएंगे, नहीं तो यहीं पे रोक देंगे इसको। धन्यवाद।